अंतिम 8वां स्वप्न जिसमें पुण्यपाल राजा ने कलश को देखा, उसका फलादेश बताते हुए भगवान श्री महावीर स्वामी कहते हैं कि कर्म मल को दूर करने को समर्थ ऐसे निर्मल जल से भरे हुए ऊपर की तरफ, कलश के ऊपर की तरफ सुंदर सुगंधी कमल से ढांके हुए ऐसे कलश, और दूसरा जो सिर्फ दिखने में ही कलश जैसा लगे ऐसे कलश, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। तो एक उत्तम प्रकार का और दूसरा हीन प्रकार का होता है। तो ये साधु भगवंतों को ध्यान में रखते हुए फलादेश बताया गया है कि 2 प्रकार के साधु भगवंत होंगे। एक कलश ऐसा है कि जो विशुद्ध संयम रूप महल के शिखर ऊपर लगा हुआ लोगों को आनंद देने वाला, उपशम रूप पद्म कमल से ढंका हुआ तथा तप के लक्ष्मी रूप जो चंदन है उनसे विलेपित किया हुआ, चमकता विविध प्रकार के गुणों रूप पुष्पों की माला से अलंकृत कर्मक्षय करने के रूप मांगल्य की विभूति से युक्त और शुभ गुरु की आज्ञा रूपी थाल में स्थापन किया हुआ ज्ञान रूप कांति से तेजस्वी ऐसे प्रकार का एक कलश जो उत्तम प्रकार के साधु भगवंतों को बता रहा है कि ऐसे उत्तम प्रकार के साधु भगवंतों होंगे। और दूसरा जो कलश है वो कैसा है, तो उसके लिए बताते हैं कि प्रमाद से पृथ्वी तल में खूंच गए हुए अंगों वाला, यानी ठीकरे वाला, भग्न हुए है शुद्ध व्रत रूपी कांठा, जिसका ऐसा अपयश के कादव से लिपटा हुआ प्रगट अतिचार रूप कादव में रहा हुआ, और ये जो दूसरे प्रकार का है वो हल्की कोटि के कलश की बात है। तो साधु भगवान तो भी उत्तम और अधम इस तरह से 2 प्रकार के ये 5वें आरे में रहेंगे। और जो उत्तम साधु भगवंत है वे लोग कदाच कोई दफ़े मुपत्ति का उपयोग रखे बिना अगर बोलते होंगे या क्रिया करते होंगे तो वो देख करके उनके ये दोषों को वो, यानी ये उत्तम साधु भगवंत के ये दोषों को देखकर दूसरे प्रकार के साधु भगवंत उसको जाहिर में रख देंगे। खुद के आत्मिक गुणों का क्षय कर डाले ऐसी बहुत बड़ी ईर्ष्या वाले और क्रोध से कजिया क्लेश करते हुए संयम मार्ग से च्युत होकर के गुरु की आज्ञा रूपी थाल से भ्रष्ट हुए, यानी कि गुरु की आज्ञा में नहीं रहने वाले होंगे। बहुलतया उसके समान गुण ठाने वाले के योग से ऐसी नीची गति में वो पटक जाएंगे और अबोधि बीज रूप कलश का भंग भी
उसके साथ ही हो जाएगा। यानी कि गुण ठाना समान होने के बावजूद भी इतने खराब आलम्बनों के कारण वो अबोधि को प्राप्त होंगे और निचली गति को प्राप्त कर लेंगे। जो कितने चारित्रवंत और संयम के खपी आत्माओं गुरु भगवंत की आज्ञा में व्यवस्थित रहने वाले होंगे, ऐसे बहुत ही विरल उत्तम आत्माओं सद्गति को प्राप्त होंगे। ये 8वें स्वप्न का फलादेश भगवान श्री महावीर स्वामी ने कलश नाम के 8वें स्वप्न का बताया है।